हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आज आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आप सभी के कहने पे बहुप्रतीक्षित, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम आंसर की आने के बाद सभी का अपना अपना व्याख्यान था। क्योंकि कोई भी सत्य नहीं हो सकता है और 100 में 1-2% का ही कट ऑफ सही होगा। लेकिन आप जिनको चाहते हैं उनको तो कहेंगे कि सर कट ऑफ बनाइए। एग्जाम भी हो चुका है तो अब इच्छा होती है कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो आज हम 1 से 5वीं वालों जो भी बीपीएससी टीआर एग्जाम दिए, मैंने कम्युनिटी पोल लगाया था यूट्यूब में नौकरी तक पे। आप सभी ने पोल किया, उसके बाद मैं कट ऑफ आज मैं यहाँ देखिए, आप सभी ने नौकरी तक का जो चैनल है उसमें कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी सेक्शन में पुरुष अभ्यर्थी, मेल अभ्यर्थी का मैंने अलग लगाया था। तो मेल साथी जितने भी हैं वो 45,000 वोट किए। कितने वोट किए? 45,000 वोट किए। उसी प्रकार जो फीमेल साथी है आपसे आगे निकल गए, महिला वैसे भी आगे होती है, सैल्यूट है। उन्होंने लगभग 51,000 वोट किया, यानी आपसे कितना ज्यादा? 6,000 ज्यादा अभ्यर्थी। तो पुरुष साथी आप लोग थोड़ा एक्साइटेड रहिए। महिला साथी 51,000 महिलाओं ने वोट किया। मैंने उसमें लिखा था कि आंसर की आने के बाद 1 से 5वीं में आपका कितना बन रहा है। नोट सिर्फ महिला अभ्यर्थी के लिए पोल करें, सभी सेक्शन है कि 35 से नीचे किनका बन रहा है, 36 से 45 के बीच में कितना का बन रहा है, 46 से 55 के बीच में कितना का बन रहा है और 56 से 65 के बीच में कितना का बन रहा है और 65 से ऊपर हाईली एजुकेटेड मतलब हाईली डिस्टिंक्शन मार्क्स वाले कितने हैं। सभी ने अपना अपना वोट और मताधिकार का उपयोग किया। इन तमाम बिंदु पे बात करने से पहले मैं कुछ स्लाइडिंग दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आपको लगे कि सर ने मेहनत किया है। अब बने रहिए, आपको पता चलेगा कटअप बनता कैसे है। कटअप कितनों बातों पे आधारित होता है। सीधे कटअप बना देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, कोई भी आके कटअप जाके बोल के चला जाएगा। तो ये मेरा अपना सर्वे है, नोट हम फिर बोलेंगे, मेरा सर्वे ही सही होगा। इसकी हम कोई ऑथेंटिक ठीका नहीं लेते हैं जिससे कि आप कल कुछ कहें। अपना एक अनुमान होता है ना। तो अनुमान के आधार पे आपको पता है कि बीपीएससी 1 to 5 में कितना सीट था? 79,943 सीट था, समथिंग सीट था, यानी 80,000 समथिंग सीट था, है ना। आप देखिए, और उसमें भी युवा में मेल कैंडिडेट का कितना सीट था, फिर अनारक्षित में महिला का कितना सीट था, ईडब्ल्यूएस में मेल का कितना सीट था, ईडब्ल्यूएस में फीमेल का कितना सीट था, ईडब्ल्यूएस में मेल का यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो पुरुष वर्ग है उनका कितना सीट था, फिर फीमेल का कितना सीट है। तमाम बिंदु को मैंने अपने अंदर में रखा है। इसके बाद मैं बोलूंगा फिर BC2 जो पिछड़ा वर्ग, BC2 में पुरुष वर्ग है उनका कितना सीट है, फिर BC2 में जो महिला आती है उनका कितना सीट है। और भी देखिए ना, 80 जो अनुसूचित जाति में आते हैं जो मेल है उनका कितना टोटल सीट था 1 to 5 में, 80,000 में से। उसी प्रकार 80 का फीमेल में कितना सीट है, अनुसूचित जनजाति में मेल का कितना सीट आया था, मात्र 395। तो इसमें कटअप जा सकता है, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। सीट कम है तो कटअप बढ़ जाएगा। फिर एसटी में फीमेल का कितना सीट आया था, इन तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे, है ना। और बिहार शिक्षक बहाली आंसर की आने के बाद क्या कटअप होगा, इन तमाम बिंदु पे बात करेंगे। और लास्ट में आपका ये कटअप पे मैंने वीडियो बनाया है, ये हम लास्ट में आपको लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, आपका आदेश हो तो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल दूं डिस्क्लेमर में, ये मेरा ही सही होगा, ये कहीं से उचित नहीं है, ये मेरा अपना सर्वे था। और फिर से हम एक बात और बोलना चाहेंगे, बीएड और डीएलएड, कुछ लोग बोलेंगे बीएड बाग हो गया, उसके आधार पे डीएलएड के आधार पर उन्होंने निकाला है। मैंने अपने आधार पे, मैं अभी ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मैं किस आधार पे निकाला हूं। मैं इतना ही आपको बोलूंगा कि इतना और इतना के बीच में है तो आप सेफ है, ठीक है। बी पॉजिटिव रहिए, कौन क्या बोलता है सबका सुनिए, अपने दिमाग का लगाइए, है ना। सीटों के आधार पे, एग्जाम का लेवल के आधार पे, और अगर अगर बीएड अगर बाहर होता है तब आपका कट ऑफ 5 नंबर और कम हो जाएगा, ये हम पहले बोल दिया है। लेकिन बीएड अभी है, 7 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या चीज का, कि बीएड है या नहीं है। तो मैंने कल भी वीडियो इस पे डाला था, है ना। चलिए अब चलते हैं स्टार्टिंग से। आंसर की आने के बाद क्या रहेगा, इतना पता है कि सीटों की संख्या कितना आई थी, 79,943 1 to 5 में। अब चलते हैं कटअप पे। चलिए सीधे हम कटअप पे बात करते हैं, सीधे कटअप पे, आपका समय ना बर्बाद करते हुए आराम से रिलैक्स होके देखिएगा। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ कटअप, ये किसका है भाई, ये 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए है। हम सीटों और प्रश्न के आधार पे आपको हम आंसर की के बाद हम बता रहे हैं। जितने भी युवा साथी हैं
जितने भी अनरिजर्व्ड में है, जैसे जो अदर स्टेट के भी है वो भी यूआर में ही आएंगे, हम बार बार आपको बोल दे, है ना। तो अनरिजर्व्ड वाले जितने हैं, यानी हम अभी मेल की बात करेंगे। मेल तो देखिए यूआर में है वो 54 से 60 लेके चले, जिनका भी 54 और 60 के बीच में बन रहा है वो यूआर कैटेगरी में है, और पुरुष साथी है वो सेफ है, ठीक है। कट ऑफ 5 नंबर बढ़ सकता है या 5 नंबर घट सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, ठीक है। अगर बीएड बाहर होता है तो 5 नंबर आपका घट जाएगा, क्योंकि जब वो 3,90,000 व्यक्ति बीएड के हैं, अगर वो नहीं गए तब तो आपका 5 नंबर घटा दीजिएगा, 5-6 नंबर सभी में डाउन कर दीजिएगा। अगर है तब हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, मिला जुला के हम चल रहे हैं, ठीक है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो बाहर हो गया, मुझे कुछ इसके बारे में नहीं पता है, मैं क्यों कहूंगा वो बाहर हो गया या ये हो गया, इतना जानते हैं ये कटअप पे ये वीडियो है। तो युवा में जो है मेल में है 54 से 60 के बीच में लेके चले। इसी प्रकार जो युवा में आती है अदर स्टेट की या बिहार में अनरिजर्व्ड में आती है, अनारक्षित में आते हैं फीमेल, वो 51 से 55 के बीच में लेके चले। प्लस इसलिए लगा दिए हैं कि इससे ऊपर या इससे कम, आगे पीछे देख लीजिएगा सेफ में। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में, ईडब्ल्यूएस के मेल में वो 45 से लेके 50 के बीच में लेके चल सकते हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है वो 42 से 48 के बीच में अपना है, तो आप सेफ है, ठीक है। जो BC1 में आते हैं, BC1 यानी ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी मेल साथी हैं उनको 49 लेके चलिए। 49 बन रहा है, 49 बन रहा है तो आप सेफ है, उससे ऊपर है तब तो द बेस्ट है। बार बार हम बोल रहे हैं 49 प्लस का मतलब 49 या उससे ऊपर है अब बेस्ट है। उसी प्रकार महिला का BC1 यानी ईबीसी में 47 या 47 से ऊपर प्लस है तो आप बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जो BC2 में आते हैं यानी पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनका 49 और 53 के बीच में है, 49 और 53 के बीच में मेल का है तो आप सेफ है। उसी प्रकार जो महिला है BC2 की महिला है वो 40 से 45 के बीच में लेके चले, फीमेल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 80 वाले हमारे जो भी भाई हैं, भाई के लिए 42 और 47 के बीच में है तो आप सेफ है। उसी प्रकार जो भी लाइन कट चुका है थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए जो भी 80 है जो मेल में आते हैं 80 साथी 42 से 47 के बीच में, चूंकि सीटों की संख्या कम है इस चीज को भी ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है सीटों की संख्या कितनी है। तो 80 वाले 42 से 47 के बीच में है मेल तो सेफ है। फीमेल में अगर 80 में है तो 38 से 42 के बीच में लेके चले, 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे ये होता रहेगा। जो एसटी में आते हैं मेल साथी 45 से ऊपर है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है, 395 मात्र सीट है। तो पुरुष साथी अगर 45 से ऊपर आपका बन रहा है तो 10 सेफ है आप, और महिला साथी के लिए 39 प्लस है तो सेफ है। लास्ट में जो पीएच में आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग भाई है या बहन है या फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हो उनके पोता पोती नाती नतनी या एक्स सर्विसमैन में जो आते हैं उन सभी के लिए जो पुरुष साथी है अगर 30 से ऊपर नंबर आपका बन रहा है तो बेस्ट है, आपका हो जाएगा। और जो फीमेल साथी है उनका 30 से ऊपर है तो भी आप सेफ है। ये मेरा अपना कट ऑफ है, अपने आधार पर बनाया गया, 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे, जब आएगा तो देख लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेल का हुआ, ये फीमेल का हुआ, या आप जिस वर्ग में आते ले लीजिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए और कुछ तो नहीं है तो सीटों की संख्या बता दिए, सीटों की संख्या के आधार पर हम बताएं, ठीक है। सीटों की संख्या के आधार पे आपको हम बता दिए हैं, देख लीजिए आप। तो ये मेरा कटअप था और इसमें भी आप चलते हैं, थोड़ा इसमें भी देख लीजिए। जो भी पुरुष साथी है उन्होंने जो पोल किया है यानी वोटिंग किया है 45,000 हमारे पुरुष साथी ने 1 to 5 आंसर के आने के बाद जो वोट किया, इसमें सबसे ज्यादा ये भी देख लीजिए आप 37% लोग ऐसे हैं जो वोटिंग किए हैं, यानी 100 में से 37 लोग ऐसे हैं उनका नंबर 46 से 55 के बीच में आ रहा है। कितना से कितना? 46 से 55 के बीच में आ रहा है, और मैंने भी वही बताया है 46 से 55 के बीच में नंबर आ रहा है। इसमें सभी है, युवा हो, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2, OBC, SC ST, इसमें सभी को मैंने ले लिया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 46 से 55 के बीच जितने भी वर्ग है सब ने मिलकर वोट किया कि मेरा 46 और 55 के बीच में है, तो मैंने भी वही कटअप बनाया। यहाँ देखिए आप जो देख सकते हैं जितने भी पुरुष साथी है उसके नीचे का देखिए, कोई भी वर्ग हो सभी का अगर कॉमन देखिएगा तो 46 से 55 के बीच में अगर है तो आप सेफ है। उसी के आधार पर मैंने निकाला है और सीटों की गणना करके निकाला है,
मैं अपने मन से नहीं निकाला, आपके द्वारा वोटिंग के आधार पर मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार देखिए, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे 26% है। 26% ऐसे साथी है, 26% जिनका 35 से 45 के बीच में बन रहा है। सेकंड पोजीशन पे ये है 35 से 45 के बीच में, और 22% ऐसे हैं जो 56 से ऐसे कम है, 56 से 65 के बीच में बन रहा है। ये सब हाईली पढ़े लिखे होंगे या बीपीएससी का तैयारी भी करते होंगे, जिनका 22% ऐसे साथी हैं जिनका 56 से और 65 के बीच में नंबर बन रहा है, और 65 से ऊपर कितनों का बन रहा है, तो मात्र 15% का, मात्र 15% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 65 से ऊपर। तो इसके लिए घबराना नहीं है, आप इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, 37% बन रहा है 46 से 55 के बीच में, और 46 से कम 35 से 45 के बीच में बन रहा है। तो यानी ओवरऑल इसी के बीच में आपका रहेगा, 40 से 55 के बीच में ज्यादा का बन रहा है। सीधा बात जान लीजिए, जो भी पुरुष साथी है किसी भी वर्ग में, इसके आधार पर मैंने बता दिया है ना। चलिए अब महिला साथी का ले लेते हैं। जो भी महिला साथी है किसी भी वर्ग में, युवा, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2, SC, ST, कोई हो, ओवरऑल देखे तो लगभग 51,000 ने वोट किया। इसमें सबसे ज्यादा 36% जो महिला साथी है, 36% जो महिला साथी है उनका 46 से लेके 55 के बीच में बन रहा है सभी जाति के लिए। ये आपको मिनिमम बताया गया कि जितने भी है लगभग 36% महिला का 46 और 55 के बीच में बन रहा है, इनका तो होना तय है। और इसके बाद आते हैं जो 21% है उनका 36 से 45, यानी इन दोनों को मिला दे तो 30, 20, 50, 156, एक 57% महिला का जो परसेंटेज बन रहा है नंबर, वो 36 से लेके 55 के बीच में बन रहा है। तो मैंने कटअप जो बनाया है, यानी जिन भी महिला का 40 से 55 के बीच में है वो सभी महिला सेफ है। बिंदास रहिए, मिठाई बांटिए, भगवान से बस प्रार्थना कीजिए कि मेरा हो जाए। बस घमंड नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बस प्रार्थना कीजिए कि मेरा हो जाए। यानी 57% महिला का 36 और 55 के बीच में बन रहा है, यानी कि जिनका भी 40 और 55 के बीच में है वो सभी महिला सेफ है। बाद बाकी आप देख सकते हैं 35 से नीचे 9% ऐसी महिला है जिनका 35 से नीचे नंबर बन रहा है। उसी प्रकार 20% ऐसी महिला है जिनका 56 से 65 नंबर के बीच में है, यानी 56 से ज्यादा है उनका तो 100% ही हो जाएगा। ठीक है, और 65 से ऊपर वाले का मात्र 14% है। इसको आप, ये तो डिस्टिंक्शन है, हाईली ठीक है, यानी ज्यादातर महिला इसमें आ गई है, 40 और 55 के बीच में आ गई है। 40 और 55 के बीच में ज्यादा का मार्क्स बन रहा है, यानी 60% महिला का मार्क्स 40 और 55 के बीच में बन रहा है, यानी इतने महिला रेस में, यानी इनका ज्यादा है। और जो जिनका 56 से ज्यादा है उनका तो डिस्टिंक्शन है, उसके लिए मत सोचिए आप, यानी ज्यादा महिला इसमें आ रहा है। तो वोटिंग अवश्य कीजिए, जब भी हम वोट करते हैं तो वोट कीजिए। इसके आधार पे हम वीडियो बनाते हैं, तभी हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो कटअप पे वीडियो बना लिए, और आप बहुत दिनों से बोल रहे थे तो मैं सोचा कि इस पर मैं वीडियो बना दूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। आपका हमेशा प्यार चाहिए। और मैं फिर बोल दूं, सीटेट का बैच मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि जिनको भी सीटेट पढ़ना हो, सीटेट दिसंबर में होने ही वाला है, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो अभी से हम सोच रहे 1-2 दिन में स्टार्ट कर दें। आप लोग का सपोर्ट होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।